एकाधिकार कीमत निर्धारण। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का जो निर्धारण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है अल्पकाल और एक दीर्घकाल। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे अल्पकाल के अंतर्गत इसका कीमत निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होता है। अल्पकालीन एकाधिकार संतुलन। अल्पकाल में एकाधिकार फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब उसके लाभ अधिकतम और हानियां जो है वो न्यूनतम हो। इसे दो प्रकार के दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है। एक है कुल आगम लागत दृष्टिकोण और दूसरा सीमांत आगम लागत दृष्टिकोण से। तो देखते हैं अभी कुल आगम लागत दृष्टिकोण से। कुल आगम लागत दृष्टिकोण को जो है हम एक रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। ठीक है, इस चित्र में टीसी कुल लागत वक्र है जो उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ कुल लागतों में वृद्धि को प्रकट करता है। टीआर कुल आगम वक्र है जो शुरू में ऊपर चढ़ता है, फिर चपटा हो जाता है और बाद में नीचे ढालू और एक दिए हुए बिंदु के बाद कुल प्राप्तियों में कमी होना बताता है। एकाधिकार का लाभ उस उत्पादन पर अधिकतम होगा जहां टीआर और टीसी में अंतर अधिकतम है। यह वह स्तर होगा जहां टीआर और टीसी वक्रों का ढलान बराबर होता है। इसके अनुसार पी संतुलन बिंदु है जिसे टीआर और टीसी वक्रों पर क्रमशः पी और टी पर स्पर्श रेखाएं निर्धारित करती है। एकाधिकारी एमपी कीमत पर ओएम उत्पादन बेचेगा, उसके लाभ पीटी होंगे और उत्पादन का कोई भी अन्य स्तर उसके लाभ को बढ़ाने की बजाय कम कर देगा। अब हम सीमांत दृष्टिकोण से देखते हैं। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत में भी परिवर्तन कर सकता है और अपनी वस्तु की मात्रा में भी। यदि वह अधिक उत्पादन करना चाहता है तो वह परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग को बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। जैसे वो उत्पादन की 2 शिफ्टें लगा सकता है, श्रम या कच्चे माल की मात्रा को बढ़ा सकता है इत्यादि। दूसरी ओर वह अपने उत्पादन को सीमित करना चाहता है तो वह कुछ श्रमिकों को छुट्टी कर सकता है, काम के घंटे जो है वो घटा सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि श्रमिकों की ही छुट्टी की जाती है और परिवर्तनशील साधनों को कम कर सकता है। जो भी हो उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागतों यानी कि एबीसी से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वह अल्पकाल में तब तक हानि उठाता रह सकता है जब तक वह अपने उत्पादन की एबीसी को पूरा करता है। इसको हम 3 रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे जिसमें एकाधिकार को जो है एक रेखा चित्र में उसे लाभ प्राप्त होता है, दूसरे में उसे सामान्य लाभ प्राप्त होता है और तीसरे में उसे हानि प्राप्त होती है। तो देखते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। इस चित्र में अल्पकालीन एकाधिकार संतुलन को ई बिंदु पर प्रकट करता है जहां एसएमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता है। एकाधिकारी एमपी कीमत पर उत्पादन की ओएम मात्रा बेचता है। कीमत एमपी अल्पकालीन औसत लागत एमए से अधिक है, इसलिए एकाधिकारी उत्पादन की प्रति इकाई पर एपी लाभ कमाता है। इस प्रकार एकाधिकारी का कुल लाभ एपी इंटू सीए बराबर क्षेत्रफल CAPB है। अब दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि एकाधिकारी को समान लाभ होता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एकाधिकारी का अल्पकालीन संतुलन दिखाया गया है जब वह केवल सामान्य लाभ कमाता है। एसएमसी वक्र और एमआर वक्र की ई बिंदु पर सामान्यतः ओएम उत्पादन निर्धारित करती है जिसे वह एमपी कीमत पर बेचता है। क्योंकि एसएसी वक्र एआर वक्र को उस उत्पादन के स्तर पर स्पर्श करता है, इसलिए एकाधिकारी सामान्य लाभ ही कमाता है। एकाधिकारी यह जानता है कि ओएम के अलावा उत्पादन का कोई और स्तर उसे हानि देगा क्योंकि एसएसी वक्र एआर वक्र से ऊंचा होगा। यह चित्र अल्पकालीन स्थिति को प्रकट करती है जिसमें एकाधिकारी को हानि होती है। समीकरण एसएमसी बराबर एमआर संतुलन बिंदु ई को निर्धारित करता है, परंतु मांग की स्थितियों द्वारा निश्चित की गई एकाधिकारी कीमत एमपी उत्पादन की अल्पकालीन औसत लागत पीए को पूरा नहीं करती है। यह केवल औसत परिवर्तनशील लागत एमपी को ही पूरा कर पाती है जो मांग वक्र डी और एबीसी वक्र के स्पर्श बिंदु पी द्वारा प्रकट होती है।
इस प्रकार पी ए प्रति इकाई हानि है जो एकाधिकारी को उठानी पड़ती है। कुल हानि बराबर बीपी इंटू पी ए बराबर बीपीसीए। इस चित्र में पी वह बिंदु है जहां फर्म को बंद कर देना पड़ेगा। यदि मार्केट मांग स्थितियां कीमत को घटाकर एमपी से नीचे की ओर ले जाएं तो एकाधिकारी अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर देगा और फर्म जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एकाधिकार कीमत निर्धारण के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण जो है वो किस प्रकार होता है।